सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे आ चुके हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हमारे फ्रेंड सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट्स का पेपर जस्ट कुछ देर पहले आप सभी का एंड हो चुका है। और आज की इस पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। जी हाँ फ्रेंड, इकोनॉमिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे फ्रेंड। प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर कर दिएगा फ्रेंड। आपके साथ है इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे आज के पेपर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन। मैंने आगे बढ़े उससे पहले चैनल अभी अपडेट पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करेगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा फ्रेंड। मूव ऑन करते हैं और देखते हैं आज के पेपर इकोनॉमिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। फ्रेंड देख सकते हैं अभी जस्ट कुछ देर पहले भी मैंने आप सभी के साथ सेट नंबर 2 डिस्कस किया था फ्रेंड, वो सेट दूसरा था और अभी मैं सेट दूसरा डिस्कस कर रहा हूँ फ्रेंड। प्लीज़ इस वीडियो को जो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप सभी के साथ मैं इस सेट में डिस्कस कर रहा हूँ 58/5/2 सेट है फ्रेंड। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था 58/2/2 का कोड फ्रेंड, तो वो दूसरा सेट था। जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है मैं उसके साथ आंसर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हमारी टीम लगी हुई फ्रेंड और भी क्वेश्चन जो आप सभी देख सकते हो, जैसे सेट नंबर 1 मेरे पास आ जाता है और सेट नंबर 3 आ जाता है। मेरे पास सेट आ चुके हैं, उसके सॉल्यूशन बहुत ही जल्द हम उसको भी अपलोड करेंगे अपने चैनल पे। तो सब कुछ देखने के लिए चैनल पे जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा। फिर आगे बढ़े उससे पहले आप सभी कैंडिडेट को बता दें जो भी कैंडिडेट सीयूटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं 2023 के रिगार्डिंग, जैसा कि आप सभी जानते हो आप सभी के एडमिशन लेने के लिए वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए आप सीयूटी की प्रिपरेशन करनी है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है फ्रेंड, हमारे दिए गए ये व्हाट्सएप नंबर पे आप कमेंट कर सकते हैं फ्रेंड, यस आई एम इंटरेस्टेड इन सीयूटी प्रिपरेशन, तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी फ्रेंड। और बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम के द्वारा आपको सीयूटी की कराई जाने वाली है, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा फ्रेंड। साथ साथ आप सभी को मैं बता दूं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट जो भी हो सकता है सीयूटी की प्रिपरेशन के लिए, वो सब कुछ हम चैनल पे अपलोड करने वाले हैं। तो सब कुछ तभी मिलेगा जो भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे फ्रेंड। तो इसलिए कहते हैं जो भी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा और इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड। जैसा कि आप देख रहे हो मैं यहाँ पे सेट नंबर 2 डिस्कस कर रहा हूँ, जस्ट इसके बाद सेट नंबर 1 और सेट नंबर 3 की भी सॉल्यूशन आपके साथ मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने चैनल पे। चलिए फ्रेंड मूव ऑन करते हो, देखते हैं इकोनॉमिक्स के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखिए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। यहाँ पे कंसीडरिंग द डिप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी रुपीज इन द इंटरनेशनल मार्केट द आरबीआई हैज डिसाइडेड टू परचेज इंडियन करेंसी रुपी इन द ओपन मार्केट, दिस रिप्रेजेंट ब्लैंक एक्सचेंज रेट। तो फिर इसका जो राइट आंसर जो होगा फिर वो होगा आपका फ्लेक्सिबल, ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स फ्लेक्सिबल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 आपका जो है यहाँ पे, मनी इज एन एसेट विच कैन बी स्टोर्ड फॉर यूज इन फ्यूचर। तो फिर इसके ऑप्शंस आप सभी को देख रहे होंगे फिर यहाँ पे लिखा गया इन द लाइट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द मनी एंड चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। तो फिर इसके जो राइट आंसर क्या होगा फिर ऑप्शंस आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, क्या इसका राइट आंसर फिर स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 जो आपको दिख रहा होगा फ्रेंड, यहाँ पे स्टेटमेंट आपको दिया गया था कॉलम 1 एंड कॉलम 2, इसमें आपको बताना था कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट पेयर का है। क्या बताना था फ्रेंड, करेक्ट पेयर का कौन सा स्टेटमेंट है। तो फिर इसमें जो करेक्ट पेयर जो स्टेटमेंट का जो दिया गया वो आपका पहला वाला, यानी कि वेजिटेबल ग्रोन इन द पर्सनल गार्डन दैट इज नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का और पार्ट भी दिया गया था, और पार्ट को भी देख लेते हैं। देखिए और पार्ट में आपको कंप्लीट करना था यहाँ पे टेबल और बताना था आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय बेकर का, और दूसरा दिया गया था रिटेल सेलर का, आपको इंटरमीडिएट कंजंक्शन बताना था एंड आपको वैल्यू एडेड बताना था। आपको देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट भी बताना था, टोटल भी बताना था और साथ साथ इंटरमीडिएट कंजप्शन भी बताना था और वैल्यू एडेड। तो मैंने सबको सॉल्व करके आपको मैं एग्जैक्टली आंसर बता देता हूँ। देखिए इसका जो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आप सभी का ये बी वाला होगा, यानी कि यहाँ पे ए वाले में 4000 होगा और इसके 10,400 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके थर्ड वाले में 4000 होगा एंड फोर्थ वाले कॉलम में यहाँ पे 4400 होगा।
ओके हमारे फ्रेंड, प्लीज़ इस वीडियो को सभी के पास शेयर कर दिएगा। जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे सेट मैं 2 डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द सेट 1 एंड सेट 3 के भी सॉल्यूशन आप सभी के साथ हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो प्लीज़ सबके पास शेयर कर दिएगा। चैनल पर जो भी कैंडिडेट फर्स्ट टाइम विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड, इसके साथ साथ दूसरे पेपर के सॉल्यूशन को भी डिस्कस करेंगे फ्रेंड। चलिए मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के सामने देख सकते हैं यहाँ पे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आपको दिया गया था और इसके करेक्ट आंसर्स मैं आपको बता दूं। देखिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 है, इसका जो एग्जैक्टली जो आंसर जो होगा फिर हम बात करें, फिर इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा स्टेटमेंट 1 ट्रू है, बट स्टेटमेंट जो 2 है आपका वो क्या है, फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 इज अ फॉल्स। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 आपको दिया गया फ्रेंड यहाँ पे, क्वेश्चन 5 में आपका डेफिसिट इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट रेफर्स टू द एक्सिस। फिर क्वेश्चन में 5 का जो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स ऑटोनोमस पेमेंट ओवर अ ऑटोनोमस रिसिप्ट। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है सरप्लस। Suppose the price of 1 UK pound has increased from rupees 70 to 80 rupees owing to the market force. This means that the value of Indian currency has क्या होगी फ्रेंड, क्वेश्चन 6 में अगर बात करें यानी कि वो क्या होगी, करेंसी इंडियन करेंसी में वो डिप्रिशिएटेड हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7th जो आपका क्वेश्चन दिया गया है वो आपका यहाँ पे, इफ in an economy the investment multiplier is a 4 and autonomous consumption is 30 crore, the relevant consumption functions would be। क्या होगा फ्रेंड, फिल अप द ब्लैंक्स। आपको करेक्ट अल्टरनेटिव्स जो आपको दिए गए हैं उसके आंसर्स आपको देने हैं। तो फ्रेंड 7th क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आपका इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ अ मार्जिनल प्रोपोर्शनैलिटी टू सेव द MPS इज 0.25, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम इफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 200 crore। तो फिर क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स ₹800 crore इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दिया गया था, इसका जो राइट आंसर जो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 का अगर बात करें वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 ट्रू है एंड स्टेटमेंट 1 जो आपका फॉल्स है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका करेक्ट है। ओके हमारे फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ, जो एजर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन था और क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो बात करें जो होगा फ्रेंड आपका एजर्शन यहाँ पे करेक्ट देख सकते हैं, यहाँ पे दिया गया आपका फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ द इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट करेक्ट है एंड रीजन भी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अंडर द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल विलिंग एंड एबल टू बॉडीड पीपल गेट अ एम्प्लॉयमेंट एट अ प्रिवलिंग वेज रेट एंड रीजन आपको करेक्ट एक्सप्लेन भी करा है एजर्शन को, दैट्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव ऑन करते हैं फ्रेंड। 11th आपका गिविंग अ वैलिड रीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो फ्रेंड इसका आंसर मैं आपको फ्रेंड बता दूंगा फ्रेंड कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर मूव ऑन करते हैं। अब आपके दूसरा जो आपका जो सेक्शन था उसको देख लेते हैं, सेक्शन बी वाले पोर्शंस में उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन इनकरेक्ट फंक्शन ऑफ एन एनवायरमेंट। कौन सा इसमें इनकरेक्ट फंक्शन आपका एनवायरमेंट का, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड लैंड डिग्रेडेशन इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18th। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19th की तरफ। जो 19th आपको दिया गया फ्रेंड इसमें बात करें आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 जो है आपका फॉल्स है। ओके हमारे फ्रेंड दैट्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19th। एंड इसी के और सेक्शन की बात करें फिर और दी में दिया गया आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉलोइंग द एग्जाम्पल आपको दिए गए यहाँ पे बताना करेक्ट जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे चूज द इन आपको करेक्ट अल्टरनेटिव जो आपको दिए गए आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो क्वेश्चन नंबर जो इसका जो राइट आंसर होगा 19th की और पार्ट का वो होगा फिर ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स वॉज अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। फिर ये आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, दैट्स द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
20th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन आपका, इन द फर्स्ट फेज ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन आउटपुट वाज रिस्ट्रिक्टेड मेनली टू ब्लैंक। फिर ऑप्शन आप देख सकते हो किसको बैन किया गया था आपका फर्स्ट फेज में बात किया जाए तो ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। फिर क्वेश्चन नंबर 20th का जो ए पोर्शन, इसका जो राइट आंसर जो होगा फिर वो आपका व्हीट एंड राइस। ओके हमारे फिर ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी का जो ए बी वाला जो पार्ट था इसके राइट आंसर की बात करें अपने आप से और पार्ट था आप कर लिए होंगे। चलिए मूव ऑन करते हैं। 21st देख लेते हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस्ड सिग्नेटेड बाय ड्यू टू। 21st का जो राइट आंसर जो है वो होगा आपका लैंड सेटलमेंट। दैट्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 21st। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22nd की तरफ। आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ अ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। फिर इसका जो राइट आंसर होगा फिर क्वेश्चन नंबर 22nd का जो होगा फिर आप सभी का ऑप्शन जो दिया गया फिर आपको ब्रेन ड्रेन भी हो गया, आपका लो एकेडमिक स्टैंडर्ड हो गया एंड राइजिंग पॉपुलेशन। दैट्स द ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 22nd। मूव ऑन करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 23rd की तरफ। 23rd क्वेश्चन आप सभी का है यहाँ पे स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया, फिर बताने फिर कौन सा करेक्ट कौन सा इनकरेक्ट है। इसमें स्टेटमेंट 1 जो है आपका ट्रू है एंड स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका फॉल्स है। ओके हमारे फ्रेंड, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 आपका फॉल्स है। दैट्स ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23rd। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन 24 की तरफ। 24th क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा फिर अगर बात करें आपके आइजेशन गलत है और बट रीजन जो आपका ट्रू है। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मूव ऑन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ। आपको 25th आपको जो दिख रहा होगा फ्रेंड इसके राइट आंसर की बात करें फिर आपका क्या हो जाएगा, आपका ब्लैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन विच प्लान टू इवेलुएट द पॉलिसीज रिलेटेड। वो रिलेटेड किससे आप सभी का एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन सा है वो आपका नाबार्ड हो गया। दैट्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25th। 26th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। स्टेटमेंट 1 है स्टेटमेंट 2 दिया गया। फिर यहाँ पे आपको जो 26th क्वेश्चन का जो राइट आंसर जो होगा फिर आपका बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर क्या है यहाँ पे 5 ईयर पॉलिसी फर्स्ट 5 ईयर पॉलिसी प्लान ऑफ चाइना कमेंडेड इन द ईयर 1956 रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि इंडिया में इंप्लीमेंट हुआ था। सॉरी फ्रेंड, ये आपका फर्स्ट वाला जो स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें बोथ इंडिया एंड चाइना अडॉप्टेड द सोशलिस्ट इकोनॉमी मॉडल फॉलोइंग यूएसएसआर, this also statement wrong. That's the option number D is the right answer for the question number 26th। ओके हमारे फ्रेंड मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ। 27th आपको दिया गया है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो फिर इसका जो राइट आंसर जो होगा फिर आपका ऑप्शन नंबर बी दैट मीन्स टोटल वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर बी। ओके हमारे फ्रेंड देख सकते हैं, आई होप सो मैंने क्वेश्चन जो भी आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे उसको मैंने डिस्कस कर लिया पार्ट नंबर 1 में, और पार्ट नंबर 2 में इसका बहुत ही जल्द लाने वाला हूं जिसमें जो क्वेश्चन बच गए हैं जो थ्योरेटिकल पोर्शन के क्वेश्चन तो उसको मैं डिस्कस करूंगा। प्लीज़ इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दे। फिर चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करिएगा और इस वीडियो को सभी कैंडिडेट के पास शेयर कर दिएगा। जैसे ही मेरे पास कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हैं आप सभी फ्रेंड बहुत अच्छे हैं। फिर चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। आप सभी जैसा जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड इकोनॉमिक्स एग्जामिनेशन में आपको ओवर हो चुका है, तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं इस पेपर के कंप्लीट सॉल्यूशन की फ्रेंड यहाँ पे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड हम लोगों ने ऑलरेडी अभी तक सेट 1 और सेट 2 कवर कर लिया है और समय आ चुका है सेट 3 कवर करने का। ध्यान दीजिए फ्रेंड, और फ्रेंड ध्यान दीजिएगा हमें अलग अलग कोड, ध्यान से देखिए फ्रेंड यहाँ पे अलग अलग कोड अलग अलग सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं। और ध्यान दीजिए फ्रेंड देखिएगा ऐसा नहीं है कि जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं होगा, भले यहाँ पे कोड कुछ भी हो या भले यहाँ पे सेट कोई भी हो, ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी है। हमने ऑल सेट देख लिया, हमने सेट 1 सेट 2 हमने अलग अलग कोड देखा। हम उसके बाद आपको बता रहे हैं कि जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये आपके पेपर का ही पेपर फ्रेंड क्वेश्चन है। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पूरा देखने के बाद अगर आपको आंसर नहीं मिलेगा तो आप हमें बता दीजिएगा। अगर आपको इस पूरे पेपर वीडियो देखने के बाद अगर आपको आपके क्वेश्चन का सलूशन नहीं मिला तो क्या कीजिएगा, आप अपने पेपर का पीडीएफ फॉर्मेट बना के हमें इस ध्यान दीजिएगा हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, तो हम वहाँ से आपका आंसर बता देंगे। बट चलिएगा एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पूरा वीडियो जरूर देखिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिला है। फ्रेंड बता दूँ सभी को हमने ऑलरेडी 1 से 2 सेट देख लिया है। अगर इसमें आपका सलूशन नहीं मिल पाया तो हो सकता है कि आपको इसमें मिल जाए, तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देना, चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। एंड सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि आप जानते हैं कि आपका अगला पेपर
BST का है, बिजनेस स्टडीज का, और उसके बाद अकाउंट्स का है। और इन सभी के बेस्ट प्रिपरेशन आपके चैनल पर हम करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। BST और अकाउंट्स के हम बेस्ट प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और CUT के इंटरेस्टेड हैं तो भी आप हमें इस नंबर पे इसका मैसेज कर दीजिएगा, आप CUT को लेकर इंटरेस्टेड हैं तो आइएगा। आइए फिर बात करते हैं, देखिए फिर आपको पेपर स्टार्ट करते हैं, देखिएगा फिर क्वेश्चन आपका क्वेश्चन वन आपका ये कि इंडियन इकोनॉमी, इंडियन कंपनी रिसीव्स अ लोन फ्रॉम अ कंपनी लोकेटेड अब्रोड, दिस ट्रांजेक्शन वुड बी रिकॉर्डेड इन, अब माइट ध्यान दीजिएगा। देखिए तो जब भी अगर हम बात करें आपसे, तो विल बी रिकॉर्डेड ऑन द, कहाँ पे, किस साइड में, तो क्रेडिट साइड में। कहाँ पे फ्रेंड, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और कैसा अकाउंट हमारा होता है जी, मेरे कैपिटल अकाउंट में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फ्रेंड बन जाएगा। मैं सीधे, आपके पास पेपर है ही, आपके पास पेपर ऑलरेडी है, तो मैं सीधे क्वेश्चन बताता हूँ और सीधे मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम BST और अकाउंट्स की इंपॉर्टेंट चीज लाने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब सभी स्टूडेंट्स कर देंगे। और मैंने पहले भी कहा दिया, फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर मैं पूरा पेपर डिस्कस देख लीजिए आप एक बार, अगर आपके सेट का और सॉल्यूशन या नहीं मिलेगा तो हमको अपना पेपर इस फॉर्मेट, इस PDF पे, इस यहाँ पे PDF बना के भेज दीजिएगा। अब आइएगा क्वेश्चन नंबर 2 में मूव ऑन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 1 दिया गया, इन्वेस्टमेंट इज डिफाइंड एज एडिशन टू फिजिकल कैपिटल एंड चेंजेस इन द इन्वेंट्री। और इसका स्टेटमेंट 2 दिया गया आपका, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, एक्सपोज्ड इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोज्ड सेविंग्स आर ऑलवेज इक्वल। क्या बात मैंने यहाँ पे कहा जा रहा है, और दोनों बात मैंने यहाँ पे सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 में मूव ऑन करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 आप आ नहीं पाए, बट मैं क्वेश्चन फिर बता दूँ आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ध्यान दीजिएगा। जिस स्टूडेंट हमें ये पेपर सेंड किया है तो उतना क्लियर नहीं भेजा, इसलिए फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर अपना पेपर भेजना तो साफ साफ PDF हमें भेजिएगा, तभी हम उनके आंसर्स को डिस्कस कर पाएंगे। आइए फिर क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 4 पर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपको ये कहता है कि रिच पीपल्स हैव लोअर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अच्छा, MPC एज कम्पेयर टू पुअर पीपल। ओके, आगे बात करते हैं, कंजप्शन कर्व मेक्स एन इंटरसेप्ट ऑन द वाई एक्सिस एट पॉइंट अबव द ऑरिजिन। क्या बिल्कुल सही बात मैंने बात बोली जाए यहाँ पे, बट ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ, दोनों सही ये तो है, बट दोनों का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फ्रेंड 5 में, अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान दीजिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 की मूव ऑन करूँ फ्रेंड, क्वेश्चन 5 क्या कर आपका, excess demand does not lead to any increase in the level of real output। अच्छा, और रीजन क्या बोलता है आपका, एक्सेस डिमांड क्रिएट्स अ गैप बिटवीन एक्चुअल डिमांड एंड डिजायर्ड। बिल्कुल सही बात फ्रेंड यहाँ पे बोला जा रहा है। तो दोनों फ्रेंड सही है, बट यहाँ पे भी सही एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है मुझको, तो मेरे हिसाब से फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फ्रेंड बन जाएगा। आइए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान देखिए फ्रेंड, अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या मूव ऑन करो, देखो फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा आपका, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका फ्रेंड ये कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 6 में आपका फ्रेंड बैलेंस ऑफ पेमेंट को लेकर बातें कही जा रही है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड इसका राइट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा, अगर मैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 की मूव ऑन करूँ, आपको बात करना है कि पहले पे क्या आएगा और दूसरे पर फ्रेंड देखिए क्या आएगा। तो एकदम सभी को, अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 7 का फ्रेंड राइट आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले में आपका फ्रेंड क्या आएगा, तो पहले पे फ्रेंड आपका अगर फैक्टर जा रहा है तो फ्रेंड देखिए, अगर फैक्टर जाए तो क्या हो जाएगा, फैक्टर्स ऑफ फैक्टर इनकम। तो आपका फ्रेंड ये हो जाएगा राइट आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले पे आपका फैक्टर होगा और अंतिम में कैसा एक्सपेंडिचर करो तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करो। तो राइट आपका आंसर पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जाएगा। अच्छा, और में देखिए क्या बोलता है, ऑपरेटिंग सरप्लस डस नॉट इंक्लूडिंग। अब देखिए ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा इंटरेस्ट आता है, रेंट आता है, प्रॉफिट आता है, क्या नहीं आता, ये नहीं आता। तो कहाँ हो जाएगा भैया, तो 7th के बी का आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। आइएगा फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फ्रेंड क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है आपका, डिमांड डिपॉजिट। देखिए डिमांड डिपॉजिट में हमारा मेनली क्या आता है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, डिमांड डिपॉजिट के अंदर में करेंसी एंड क्वाइंस जो पब्लिक द्वारा हेल्ड किया जा रहा है हमारा फ्रेंड वो आता है। तो ऑप्शन नंबर फ्रेंड क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा बन जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। आइएगा फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या मूव ऑन करें, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपका कि बताओ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। और फ्रेंड देखिए हमने कहा था आपको, मैंने सुबह की क्लास में बताया था कि वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका एक क्वेश्चन आपका बनने को जरूर बन के आएगा। तो देखिए फ्रेंड बन के आपका आया भी है, तो पूरा सीधा क्वेश्चन फ्रेंड आपका निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो क्या कह रहा है कि अगर MPS 0.5 है तो बताओ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होगा। देखिए फ्रेंड हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि K/MPS हमारा फॉर्मूला हमारा होता है, तो इस हिसाब से अगर फ्रेंड मैं आपसे बात करूँ तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका फ्रेंड ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा फ्रेंड, 2 हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फ्रेंड बी इस क्वेश्चन का राइट आपका फ्रेंड आंसर यहाँ पे बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा।
ठीक है ना फ्रेंड। हाँ चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अच्छा और में देखते हैं, एक बार देखिए और में, देखिए और में क्या बात करता है। और में फ्रेंड कर रहा था, और में भी फिर मैं वही बात कर रहा है, बट मैंने कहा था तीनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट 10 पढ़ लो भैया। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई भी मेरा फॉर्मूला होता है। कह रहा है कि अगर इनकम 300 है या 3000 है आपका और नीचे वाला 1200, तो काट लो, आपका आ जाएगा 0.5। तो कितना फ्रेंड आपका आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर बी 2.5 इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर फ्रेंड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सभी स्टूडेंट सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि यहीं पे आपको बीएसटी और यहीं पे आप सभी को अकाउंट्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को सभी स्टूडेंट शेयर कर देंगे फ्रेंड। अब आइएगा फ्रेंड, अगर फ्रेंड मैं क्वेश्चन नंबर आगे मूव ऑन करूँ, मैं फ्रेंड क्वेश्चन आगे मूव ऑन करूँ, ध्यान से देखिए फ्रेंड। अगर मैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10, अगर मैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 क्या फ्रेंड मूव ऑन करूँ, यहाँ पे देखिए क्या करा आपका डेप्रिसिएशन ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी में लीड टू राइस इन एक्सपोर्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 10 आपका फ्रेंड। ध्यान दीजिएगा और रीजन लिखता है ड्यू टू डेप्रिसिएशन और इंडियन। अच्छा ये क्वेश्चन था फ्रेंड। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का ध्यान देखिएगा फ्रेंड, ये दोनों आपके ऑप्शन फ्रेंड यहाँ पे सही लगे हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जाएगा। अगर फ्रेंड चलिए फ्रेंड इतना हमारा हो गया, अब सीधे मैं चल रहा हूँ आपको इंडियन इकोनॉमी। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सीधे आपको ले चल रहा हूँ इंडियन इकोनॉमी पे ले चल रहा हूँ आप सभी को। तो देखिए फ्रेंड अंडर द ब्रिटिश रूल, देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दैट इज अ फूड क्रॉप और कैश क्रॉप। फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड मैं पूरा पेपर सॉल्व कर चुका हूँ, मैं सीधे आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर दूँ फ्रेंड। देखिए अगर आपको इसमें आपका पेपर का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा, तो जो व्हाट्सएप नंबर मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ आपको, आप इस पर अपना हमें पेपर सेंड कर दीजिए, क्लियर फोटो लेकर सेंड कर दीजिएगा पीडीएफ बना के, तो हम आपका भी सेट का आंसर डिस्कस कर लेंगे। बात क्लियर हो गया फ्रेंड, तो इसका राइट आपका ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। आगे देखिए क्या कर रहा है आपका ब्लैंक मार्केट व ऑर्गेनाइज टू प्रोटेक्ट द फार्मर मैट। तो क्या होता है भैया, रेगुलेटेड। क्या होता है, रेगुलेटेड होता है। तो आप क्या हो जाएगा आंसर फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा ए वाला। आइए फ्रेंड आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड आगे मूव ऑन करते हैं आपका फ्रेंड आगे मूव ऑन करते हैं फ्रेंड। आपको ये कह रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी इंप्लाई, कैरिंग कैपेसिटी क्या इंप्लाई करता है। देखिए फ्रेंड कैरिंग कैपेसिटी देखिए फ्रेंड क्या आपको इंप्लाई करता है। देखिए फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड जो मेरे पास पीडीएफ आया, तो उस हिसाब से फ्रेंड पहला आपका सही है और तीसरा देखिए फ्रेंड तीसरा भी सही लग रहा है। तो ध्यान दीजिएगा पहला और तीसरा आपका आंसर है। मेरे जो मुझे पीडीएफ जिस बच्चे ने सेंड किया है उसके में इसका ऑप्शन नंबर बी था, तो इसका राइट आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला और तीसरा क्या हो जाएगा फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर यहाँ पे बन जाएगा। बात क्लियर फ्रेंड। और देखिए और जो फ्रेंड जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शनल होगा, जो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शनल वाला था उसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या हो जाएगा फ्रेंड, इसका हो जाएगा आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग आपको हो जाएगा। बात क्लियर फ्रेंड आपको, यस सर बात क्लियर हो गया। अब आइएगा फ्रेंड आगे हम फ्रेंड मूव ऑन करते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 21 पे देखिए हमारे 21 क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारे हैं। आइडेंटिफाई करना है इसमें से कौन सा अल्टरनेटिव है। देखिए अल्टरनेटिव में अगर मैं आपसे बात करूँ तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रमोटिंग इंपोर्ट्स ऑफ लग्जरी गुड्स हो जाएगा। मैं फ्रेंड सीधे आंसर बता रहा हूँ जैसे आपका समय वेस्ट ना हो और आपको सीधे पेपर का सोल्यूशन मिल जाए। चलिए फ्रेंड अगर मैं फ्रेंड ध्यान दीजिएगा, अगर फ्रेंड मैं इसके और में अगर मैं फ्रेंड इसके और में जाऊँ तो ध्यान दीजिएगा इसके और क्या, अगर फ्रेंड अगर मैं आपसे बात करूँ तो फ्रेंड इसका और का आपका आंसर देखिए क्या हो जाएगा आपका। तो फ्रेंड 21 क्वेश्चन का अगर मैं और में जाऊँ और फिर अगर मैं आपसे बात करूं तो इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर हो जाएगा तो फिर ऑप्शन नंबर बी लोवेस्ट अमंग द थ्री सेक्टर। क्या हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। और फ्रेंड अगर मैं क्वेश्चन नंबर 22 अगर मैं क्वेश्चन 22 पे देखिए फ्रेंड अगर क्वेश्चन 22 पे मैं पहुंचूं तो आपको बताना था कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स देखिए कब क्या कहाँ पे हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड अगर मैं इसकी बात करूँ तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी जो फ्रेंड इस क्वेश्चन का राइट आपका आंसर बन रहा है। ध्यान दीजिए फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड आप सभी का, यस सर। आइएगा फ्रेंड आपके बर्तन इन 1991 और 1988 इसका राइट आंसर आपका फ्रेंड यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यस सर। आगे देखिए फ्रेंड यहाँ पे कहता है कि पाकिस्तान देखिए पाकिस्तान इज अहेड इन ऑफ इंडिया इन केस ऑफ देखिए पाकिस्तान किससे इंडिया में आगे। देखिएगा फ्रेंड अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान किससे हमसे आगे भैया, तो पाकिस्तान हमसे सिर्फ पर कैपिटा इनकम में आगे। किसमें आगे हमसे सिर्फ हमसे वो पर कैपिटा इनकम में हमसे फ्रेंड वो आगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। अगर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 23 देखिए फ्रेंड अगर मैं क्वेश्चन नंबर 23 पे मूव ऑन करूँ, आपको यहाँ पे अरेंज करना, आपको यहाँ पे देखिए अरेंज करना फ्रेंड देखिए कौन ऑर्डर में आपका आएगा, कौन सा ऑर्डर में आपका अरेंज करना। ध्यान दीजिए फ्रेंड। तो पहले आपका 4 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा। ऑप्शन नंबर ध्यान देख लीजिए फ्रेंड आपका, तो जिसमें आपका होगा पहले 4 आएगा, फिर आपका 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा। अरेंज कर लीजिएगा, जो होगा वही आपका राइट आंसर। क्लियर होगा फ्रेंड, यस सर। आइए फ्रेंड आप पे देखिए फ्रेंड अगर मैं फिर क्वेश्चन नंबर 24 देखिए फ्रेंड अगर मैं क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, अगर फिर मैं क्वेश्चन नंबर 24 की बात करूं तो देखिए क्या कर रहा है आपका, इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ मींस द इंक्रीज इन रियल नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री की बात करें फ्रेंड। देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे पहला वाला सही दिख रहा है फ्रेंड यहाँ पे, और दूसरा जो क्वेश्चन कर रहा है आपका ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट और वन सेम कॉन्सेप्ट, क्या बात बिल्कुल गलत बात है। तो ध्यान देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहला सही है बट दूसरा फ्रेंड यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे गलत है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड। क्लियर हो गया फ्रेंड, यस सर।
अपन आगे देखिए फ्रेंड क्वेश्चन 25 देखिए क्या करा आपका लेबोरेटरी इंडिकेटर्स मेजर द एक्सटेंट ऑफ ग्लोबल एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस अमंग गिवन टू द सिटीजन्स की बात करें फ्रेंड तो ये एक्सप्लेनेशन फ्रेंड आपका ये जो है यहाँ पे फ्रेंड ये आपका फ्रेंड ये सही लग रहा है फ्रेंड बिल्कुल सही है आपका ध्यान बिल्कुल सही है आपका इंडियन प्रोवाइड्स फेयर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन टू द बिल्कुल ये सही यही बात सही है तो दोनों सही है फ्रेंड ध्यान देखिए दोनों सही ठीक है फ्रेंड दोनों सही है आपका अगर फ्रेंड 26 की मैं बात करूँ चाइना ओपन द वन डोर पॉलिसी एज मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म बिल्कुल सही बात बोल रहा है यहाँ पे और कहता है इट एम एट इंडस्ट्री बिल्कुल सही बात है तो इसका हो जाएगा राइट आपका ऑप्शन नंबर 8 फ्रेंड तो चलिए फ्रेंड हमने एमसीक्यू डिस्कस कर लिया अभी अगर फ्रेंड आपको आपके सेट का सोल्यूशन नहीं मिला तो क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे बड़ी बात है चैनल को सब्सक्राइब करिए वाला आइकन प्रेस कर दीजिएगा और जो नंबर आपका फ्रेंड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप इस पर हमारा पेपर क्वेश्चन में सेंड कर दीजिए जैसे हम आपके पेपर का भी सोल्यूशन डिस्कस कर पाएँ चैनल को सब्सक्राइब करना है बीएसटी का पेपर है भैया केस स्टडी सब बहुत अच्छे से आपको तैयार करवाया जाएगा और उसके बाद अकाउंट्स है इन सबकी आपकी अच्छी प्रिपरेशन करवाई जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा मिलते हैं आपसे जस्ट अगले वीडियो में टिल द टाइम बाय बाय टेक एंड ऑल द वेरी बेस्ट फ्यूचर थैंक यू